क्वालिटी जो नेचर के साथ में, तो हम लोग के साथ में वाइल्डनेस देखने को मिल रहा है इनके साथ में, वो हम लोग के माइंड में होना चाहिए कैंथेरिस को लेके। कई बार हम बहुत सारे केस मिस कर जाते हैं क्योंकि हम इतना वाइल्डनेस को सोच ही नहीं पाते कैंथेरिस के साथ, है ना, सोच ही नहीं पाते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है इसके। टॉक लाउडली इन द स्लीप, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। तो 2-4 स्लाइड बना लेते हैं, टाइम मिला था, वरना स्लाइड का थोड़ा सा वो चल रहा है। ये कैंथेरिस को लेके ये सिम्टम्स है जो हम लोग जब भी बात कर रहे थे सारे के सारे। ये जो प्लूराइटिस वेजाइना देखने को मिल रहा है, इंटेंस सेक्सुअल डिजायर है, swelling इन इरिटेशन ऑफ द वल्वा है, बर्निंग स्कार्लेट यूरिन है, स्टिचेस इन ओविरियन रीजन से, कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट, यूरिन डाउन पेन्स देखने को मिलता है। ड्रीम्स इसके बहुत अच्छे हैं कैंथेरिस के। क्राउड के ड्रीम्स आते हैं, वॉक इन बूट्स, लकड़ी के अंदर चल रहा है, लकड़ी के बीच में चल रहा है, उसको ड्रीम देखने को मिलता है। और हर एक जो चीज होती है डीपली अफेक्ट करती है। मोर वाइल्ड इन द डेविल्स, ऑर्गामेडिक, स्टामोनियम, डिजायर टू वाइट है, कर्सिंग है, क्वारल फाइट विद द बॉय, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, कांस्टेंट सेक्सुअल थॉट्स रहते हैं, जेनाइटल्स इन्फ्लेम देखने को मिलते हैं। जो थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया तो उसको करेक्ट कर लेना क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में स्लाइड होने गई है। डिजायर्स का बहुत अच्छा है, वाटर एंड कोल्ड वाटर का रहता है, वाइन एंड मीट का डिजायर रहता है, एवर्जन वाटर एंड कोल्ड वाटर से रहता है। मीनोरीजिया के साथ में स्टेलिटी देखने को मिलता है। क्या सर? ठीक है, डार्क ब्लड आता है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को। तो ये सारे सिम्टम कैसे हैं इसके सिम्टम्स है कैंथेरिस के। और कैंथेरिस एक बहुत शानदार मेडिसिन है। आप इसे मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया जहाँ पे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप एनी टाइप ऑफ डिसीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है मेडिसिन के। हम लोग नेक्स्ट केस को देखने की कोशिश करें, नेक्स्ट मेडिसिन को समझने की कोशिश करें। तो हम लोग देखते हैं कई बार पेशेंट के साथ में कैसा होता है। ये हमेशा तुम लोग को पहले ही बोला है कि जनरली जो मॉडर्न जो एलोपैथ्स है, मॉडर्न जो प्रैक्टिशनर है, उनके साथ में कैसा होता है, वो हर एक जगह पे कॉज देखने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे कॉज नहीं मिलता उनके साथ में, तो वो लोग के साथ में थोड़ा सा फेल्यूर आ जाता है ना। जैसे मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया की जब भी कंडीशन देखने को मिलती है तो उनके अकॉर्डिंग कोई लोकल सिस्टम है क्या, कुछ मेडिसिनल कुछ कॉज होना चाहिए। लेकिन वो होम्योपैथी में तुम देखोगे और हम लोग हमेशा देखते हैं कि पेशेंट्स कई बार ऐसे आते हैं कि जिनके साथ में कोई मेडिसिनल कॉज नहीं होता है, कोई पैथोलॉजी नहीं चल रहा होता है, ना सिस्टमिक ना लोकल, लेकिन तब भी उनके साथ में कैसा होता है, मेंसेस कैसा होता है, इरेगुलर देखने को मिलता है। तो मेंसेस की जो इरेगुलरिटीज है उसका रीजन होम्योपैथिक हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। जैसे सपोज कोई एक जो फीमेल है वो अपने कॉलेज लाइफ में है, अपनी ससुराल में गई हुई है ना, नई नई शादी होकर गई है, अभी तक उसके साथ में कोई मेंसेस को लेकर प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, उसका मेंसेस एकदम से रेगुलर था, कोई इशू नहीं था उसके साथ। तो उसका शादी हुआ, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में पहुंचे। ससुराल में पहुंचने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उसको रैगिंग हुई उसकी, है ना, क्योंकि जैसे बहू, हर एक बहू अपने ससुराल में जाती है, हम लोग कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कई बार होता है सॉर्ट ऑफ रैगिंग, सबको सफर करना पड़ता है ना, क्योंकि इजीली सब लोग सेटिस्फाई नहीं होते, सब लोग इजीली खुश नहीं हो जाते। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बहू है उसको, जो फीमेल पेशेंट है या जो बहू किसी की है, उसको खाना बना रही है, थोड़ा सा उसने नमक ज्यादा कर दिया, कुछ उसने सफाई अच्छी से नहीं किया, कुछ उसने ऐसी जो चीज जो नहीं करनी चाहिए थी वो चीज कर दी, और सास ने उसको सबके सामने डांट दिया, और बहुत तेज डांटा, एकदम से चिल्ला दी। तुम्हें काम नहीं आता क्या, मम्मी ने तुम्हें सिखाया नहीं खाना बनाया, तुम्हें सिखाया नहीं कैसे काम करना चाहिए। एकदम से उसको क्या लगा, यार डांट देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में तो नहीं डांटनी चाहिए था। ठीक है, लेकिन पहुंचे थे, अब बात आई गई होगी। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, अचानक से जाके एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और ब्लीडिंग के साथ में कैसा हो रहा है, ब्लड के एकदम से कैसा हो रहा है, थोड़ा सा डार्क आ रहा है, बीच में कई बार ब्राइट रेड आ जाता है, और बड़े बड़े से क्लॉट्स आ रहे हैं पीरियड में। वो एकदम से डर गए, गायनी वाले के पास गए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने अपना मेडिकेशन दिया, कुछ समय के लिए मैंने रुक गया, देन फिर सेम कंडीशन से अपीयर हो गया। अब कुछ नहीं होता है, देन वो होम्योपैथ के पास आते हैं, कई बार डायरेक्टली होम्योपैथ का स्पेशलिस्ट। फिर वो जब आपके पास पेशेंट आएगा, कैमरा कैमरा
ठीक है। जब वो पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आया, हमने उसका केस टेकिंग लिया, तो केस टेकिंग के बाद क्या देखेंगे कि पेशेंट के साथ में लार्ज क्लॉट्स करके, हमें जब एकदम से पीरियड स्टार्ट हो गया डॉक्टर साहब, वो लार्ज क्लॉट्स आ रहे हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े से निकल रहे हैं, जो कि डार्क कलर के हैं। साथ में जाके कैसा हो रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। जब से पीरियड, एकदम से पीरियड का हमारा डेट नहीं था अभी, ये पीरियड तो पता नहीं कैसे अचानक से कैसे आ गया, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, वही लगातार अभी 3-4 दिन 6 दिन हो गए, चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। वैसे हमारा यूजुअली पीरियड कितना होता है, 2 से 3 दिन से चलता है, 2 से 3 दिन, 4 दिन में हमारा पीरियड कैसा होता है, बंद हो जाता है। लेकिन ये पीरियड 6 दिन हो गए, बंद ही नहीं हो रहा है, टुकड़े टुकड़े से आ रहे हैं, साथ में नोजिया बहुत ज्यादा लग रहा है, उल्टी जैसा मन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है ना। और कई बार को सुबह को जब उठते हैं तो वॉमिटिंग देखने को मिलता है, ऐसा लगता है बस लेटे रहो, पड़े रहो, किसी बात ही नहीं करो, खाना खाने का मन भी नहीं होता है। ठीक है। पेशेंट के साथ में तुम देखोगे, एकदम से जितना उसको मिनोरेजिया से सफर करना किया होगा उसने, जितना उसको टाइम लगा होगा, कि उसको 1 महीना हो गया पीरियड आए हुए, 15 दिन से ब्लीडिंग नहीं रुका हुआ है, तो उसके साथ साथ पेशेंट को क्या हो गया, पल्पिटेशन डेवलप हो गया हार्ट में। तो कहते पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से कमजोरी लगती है, हार्ट होता है हमारा पल्पिटेट होता है, और एकदम से ब्लीडिंग होती है, तो ऐसा लगता है थकान, सो जाओ बस, कुछ नहीं, हिम्मत ही नहीं बची है। हमारी भी नई शादी होके आई है, और ये कहते खाना बनाओ, तो हमसे काम होती नहीं है, जैसे तैसे पता नहीं कैसे तो काम कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। और जब वो नहीं होता तो हम लेट जाते, तो ये लोग और चिल्लाते करके कि बहाने कर रही हो, काम नहीं करना चाहती हो। हम काम करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत बेकार हो गया हमारा, ऐसा था नहीं। जब से अचानक से पीरियड स्टार्ट हुआ ना, जहनी चीज हो गई हमारे साथ। ठीक है। और कई बार पेशेंट्स होता है जो ब्लड होता है वो थिन भी हो सकता है ना। तो हम कुछ इस तरीके से हमें केसेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लॉट्स ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है, केवल हमारे पास में कैसे कुछ सिम्टम्स है। आप जाओगे इनके साथ में, क्या हम इनका माइंड देखने के लिए जाए पेशेंट के साथ में, तो नहीं है। लेकिन पेशेंट के साथ में एक चीज क्या मिल रही है, ये हुआ कब से, कुछ नहीं, शादी के लिए अभी आए थे तो उनका कोई टेंशन स्ट्रेस, क्योंकि हम लोग मानते एक वजह, इस वजह तो सभी मानते हैं, स्ट्रेस टेंशन वन ऑफ कोर्स। ठीक है ना। ये कई जो बीमारियां होती है उनके लिए कैसा होता है, एक स्ट्रेस की वजह से कई भी हो जाता है, हाइपरटेंशन हो, मिनोरेजिया भी आ सकता है, मेट्रोरेजिया भी आ सकता है, डायबिटीज हो, कोई भी चीज है, जितनी बीमारियां हैं वो एक उनका रीजन क्या देखने को मिल सकता है, हम लोग को स्ट्रेस देखने को मिल सकता है ना। लेकिन यहाँ पे जाके हम देखे पेशेंट के साथ में पूछा, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी सासू माँ थी वो डांटती रहती है, वो मुझे बुरा लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन ठीक है, समझा लेते हैं अपने आप को कि नहीं, मम्मी तो है, डांट दिया तो डांट दिया, लेकिन बुरा तो लगता है, इतने सारे लोगों में क्यों डांट दिया, इसके अलावा लाइफ में कोई टेंशन नहीं। और उसके साथ में पेशेंट के साथ में जो एकदम से कैसा हुआ है, मीनोरेजिया, इधर मेट्रोरेजिया की कंडीशन डेवलप हुआ है, जहाँ पे डार्क ब्लड है, क्लॉट ब्लड है, लार्ज क्लॉट से, और साथ में पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, और उसको नोजिया बहुत ज्यादा लग रहा है, समटाइम्स वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ। क्या मेडिसिन सोचेंगे यहाँ पे आप? किस मेडिसिन की सिम्टम है? किस मेडिसिन के सिम्टम है? स्टेफिसाइकिलिया। वेरी गुड, सही पकड़े तो सही हो। क्या हम ओपन कर सकते हो, बोल सकते हो दीपक जी, मैसेज में नहीं, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। हेलो। फोन नहीं आया, मैसेज आया। लैब 4। भाई नेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हम बोले कौन सी मेडिसिन का है सिम्टम? आवाज आ रही है दिनकर बाबू? अरे सर, नाजा नाजा। नाजा। दीपक जी कौन सी मेडिसिन बोल रहे थे, स्टेबिसाइकिलिया? स्टेबिसाइकिलिया जा सकते हो, लेकिन स्टेबिसाइकिलिया के साथ में तो नोजिया वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलता है, इतना ड्राउजी नहीं होता है।
इतना ड्राउजी नहीं होता है ना। तो ये आप लोग चीजें नहीं बहुत ये सही पकड़े हैं। यहाँ पे जाके जो चीज ली जाएगी वो क्या है, एलिमेंट फ्रॉम द मोटिफिकेशन। मोटिफिकेशन, और जब एलिमेंट फ्रॉम द मोटिफिकेशन की बात आती है तो स्टेप जाएगी पहली मेडिसिन होती है। ये सच्चाई है, बिल्कुल करेक्ट है कि स्टेबिसाइग्री आता है मोटिवेशन के साथ आता है, लेकिन स्टेबिसाइग्री के मोटिवेशन के साथ में कई बार होता है मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया की कंडीशन डेवलप नहीं होता है, इनके साथ में सर्टेन जो फिजिकल कंप्लेन है वो डेवलप हो जाती है। और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये मेडिसिन किसका है, ये जो सिम्टम्स है एपोसाइनम। और हम एपोसाइनम को कभी नहीं सोचते हैं, क्यों? एपोसाइनम के लिए या तो कोई लोग जो पर्सन से वो यूज नहीं करते हैं मेडिसिन को, है ना, या तो बहुत सारे लोग एपोसाइनम को जो फ्रिक्वेंटली अपने प्रैक्टिस में नहीं आती है, क्योंकि कई लोगों से एपोसाइनम किस चीज के लिए मेडिसिन एपोसाइनम मानी जाती है? ड्रॉपसी के लिए, ड्रॉपसी के लिए, है ना, कि वो तो एपोसाइनम ड्रॉपसी के लिए है, जनरल है ना सर का ड्रॉपसिकल जहाँ पे कंडीशन है ना, तो उस चीज के लिए हमारा एपोसाइनम है। बोलते हैं ना कि ड्रॉपसी या एना सरका के लिए दो मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक विथ थर्स्ट, एक विदाउट थर्स्ट। विदाउट थर्स्ट इज एपिस, और विथ थर्स्ट इज एपोसाइनम। और एपोसाइनम इन जनरल होती है, और एपिस में कैसा होता है, सॉर्ट ऑफ देखने को मिल सकता है, एक आपको ऑर्गेनिक लेवल पे भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इन जनरल एना सरका की कंडीशन होती है वहाँ पे एपोसाइनम कैसा होता है, लेकिन नहीं, एपोसाइनम बहुत शानदार मेडिसिन है। किस चीज के लिए? मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया के लिए, जहाँ पे आपको नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन अब गलतियां कहाँ होती है यहाँ पे, कि जब भी पेशेंट्स हम लोग के साथ में आता है वो हैवी ब्लीडिंग लेके आ रहे हैं, जहाँ पे उसका मेंसेस रुक ही नहीं रहा है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, पीरियड रुका ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जनरली होता क्या है, जो हम लोग पहले ही बोला वो करेक्ट है, ये गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गलती जो लोग करते हैं हम बार बार इसलिए उसको बोल रहे हैं कि कभी भी डरो मत, और उसको थेरापेटिकली सीधा सीधा जाने की कोशिश मत करो कि हम उसको ट्रिलियम दे दें, हेमामिलिस दे दें, हम उसको मिलीपोलियम दे दें, या हम कोई थैल्सिवर्साफैक्टोरस दे दें, कुछ ऐसी मेडिसिन रख दें कि अभी उसका ब्लड रुक जाए। सर्टेन जो होम्योपैथ होते हैं वो यही करने की कोशिश करते हैं, तो कई केसेस ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे केस बिगड़ जाते हैं, और पेशेंट का ट्रस्ट उड़ जाता है होम्योपैथी के ऊपर से, क्योंकि हम टोटलिटी के बेस पे नहीं जाते हैं। और जो हम टोटलिटी पे जाते हैं तो हमें स्टडी करना पड़ता है, तो हम कई बार स्टडी के नाम से करते हैं, क्योंकि जैसे नोजिया लगा, वॉमिटिंग की बात आई कि यार उसको नोजिया हो रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रहा है, तो हमारे माइंड में मेडिसिन कौन सा आएगा, इपिकॉक, जो तुम लोग को बोलना चाहिए था पहली मेडिसिन। अगर मीनोरेजिया मेट्रोरेजिया के साथ में किसी को नोजिया वॉमिटिंग लग रहा है, स्पेशली नोजिया बहुत ज्यादा है, तो कौन सी मेडिसिन लगेगी, इपिकॉक। और इपिकॉक के साथ भी मॉडिफिकेशन होता है, जब इपिकॉक जैसे मेडिसिन हम लोग के माइंड में आना चाहिए, लेकिन नहीं है इपिकॉक। तो इसके साथ भी लार्ज क्लॉट देखने को मिलते हैं, जो पल्पिटेशन जो देखने को मिलता है, नोजिया देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में, और कई बार इन लोगों के साथ में कैसा होता है, इंटरमिटेंट वीकनेस देखने को मिलती है, इंटरमिटेंट वीकनेस। और ये जो कंडीशंस होती है वो कहाँ से शुरू होती है, मोटिफिकेशन से कारण से हो सकता है, जिसको कई बार होता है डॉक्टर्स मानते ही नहीं, क्या जो इंसल्ट फील किए। ये तो एक एग्जाम्पल है, ये किसी के साथ ऑफिस में हो सकता है, किसी स्टूडेंट के साथ में क्लास में हो सकता है, किसी कॉलेज में कोई घटना घट सकती है, कोई सड़क पे घटना हो सकती है, जहाँ पे आपको मोटिफाइड फील हुआ, इंसल्ट फील हुआ, देन कोई कंप्लेन स्टार्ट हो गया आप लोगों का। और कोई फीमेल्स को इस तरह की कंप्लेन आ गया कि जहाँ पे नोजिया वॉमिटिंग के साथ में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपका माइंड एपोसाइनम पे जाना चाहिए साथ साथ। तो यहाँ पे आप अपनी डिक्शनरी में एक मेडिसिन को और ऐड कर लीजिए, जब भी आप ऐसे केसेस को देख रहे हैं जहाँ पे मेंसेस इरेगुलर है, प्रोट्रैक्टेड है, स्कैंटी, तो हम लोग टॉपिक अलग ही पढ़ेंगे, जहाँ प्रोट्रैक्टेड और मेट्रोरेजिया की कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो इन मेडिसिन के साथ में जहाँ पे नोजिया वॉमिटिंग और ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जरूर सोचेंगे। हेलो, हाँ हाँ, क्या कह रहा है, हाँ 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 हाँ, एक कॉल आ गया था एकदम से, तो ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ रहता है, तो हम लोग के साथ में ये चीज नहीं करना है हम लोगों को, तो इस मेडिसिन को ऐड रखना है। एपोसाइनम भी एक मेडिसिन है, तो जहां भी नोजिया वॉमिटिंग की बात आएगी, और स्पेशली मेट्रोरेजिया के साथ में या मिनोरेजिया के साथ में, तो हम लोग के साथ में एपोसाइनम माइंड में आना चाहिए, इस चीज को माइंड में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एपोसाइनम जैसे आप लोग बोले क्या,
इपिकॉक से, इपिकॉक में ड्राउजीनेस नहीं होता है, सही क्वेश्चन। इपिकॉक का पेशेंट ड्राउजीनेस नहीं होता है, नोजिया, उसके बाद रिपंजेंट जो कंडीशन होती है वो ज्यादा आती है। वो मेडिसिन भी आएगी अपन लोग इसके साथ में, कंपेरेटिव में पड़ी हुई है, इपिकॉक आएगी डेफिनेटली अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे दो मेडिसिन जो हम लोगों ने देखा है, कैंथेरिस को देखा हुआ है, एपोसाइनम को देखा हुआ है। इसको लेके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई क्लियर नहीं हो रहा तब भी पूछो। अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तब भी बोलना, तो थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, कोई सुने। सर कैंथेरिस और स्ट्रेमोनियम में दोनों में वाइल्डनेस रहता है, एंगर रहता है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी क्या कहते हैं, नुकसान बहुत ज्यादा करता है। इसमें भी तो करते हैं। दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? स्ट्रामोनियम में और कैंथेरिस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है? नहीं, दोनों दोनों का में तो गुस्सा एक सिमिलरिटी। जैसा है, दोनों का गुस्सा एक जैसा है, लेकिन दोनों की चीजें अलग अलग हैं। जैसे उसमें जो फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ अलोन ऑफ बीइंग्स, सुपरस्टिशंस, रिलीजियस जो मैनिया, वो पूरा पार्ट अलग है स्ट्रामोनियम के साथ में। जबकि कैंथेरिक के साथ में कैसा है, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल थॉट्स, लेसिवियस फैंसीज, फ्रेंजी, और वो इतना फ्रेंजी, इतना थिंकिंग कि उसकी वजह से जेनाइटल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते, खुद ही सूजन आ जाती है, एक्साइट हो जाती है, स्पाज में चले जाते हैं। वो स्ट्रामोनियम में देखने को नहीं मिलता है, वो स्ट्रामोनियम में देखने को नहीं मिलता है। नहीं, आप क्या लिखना चाह रहे हैं आप, या तो बोलिए थोड़ा सा। स्फेयर ऑफ एक्शन से सर स्ट्रेमोनियम को और कैंथेरिस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ, लाइक वो टाइपिंग मिस्टेक कर हुआ। ही सकते हैं, वो एक अलग मैटर है कि हाँ वो इसको जेनाइटरी ऑर्गन और ऐसा, ठीक है। लेकिन इन जनरल जब हम लोग देखते हैं स्पेयर ऑफ ऑक्सीजन के अलावा, तो एक जनरल जो मेंटल लेवल को भी आपस में डिफरेंशिएट करें तब भी बहुत क्लियर है, तो किसी लेवल पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना फियर, जितना उसको डार्क हो उसके साथ में, तो यहाँ पे हम लोग कभी नहीं देखते कैंसर के साथ में जरा सा एक लाइट चली गई तो पेशेंट चिल्लाने लगे, नहीं, रोने लगे, हम अकेले अकेले अकेले। वाइल्डनेस जरूर है, वाइल्डनेस को लेकर माइंड में रखना है, क्योंकि कई बार जब इतना ज्यादा वाइल्डनेस देखते हैं तो हम लोग के माइंड में स्ट्राम ही आता है, कैंसर हम लोग कभी नहीं पड़े होते हैं, है ना। और दूसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें डिफरेंशिएट करने का, कैंसरस और स्ट्रामोनियम में, स्ट्रामोनियम के साथ में जो वाइल्डनेस है उसके साथ में कैसा है, चीजों के लिए, चीजों के लिए बहुत ज्यादा है। और कैंसरस के साथ में किस चीज को लेके है, जिसपे गुस्सा आ रहा है उसको मार देते हैं लोग, उसको गुस्सा आ रहा है वो पर्सन से ज्यादा किसको डराने की कोशिश करता है, सामान तोड़ दी, टीवी तोड़ दिया, बैठा हुआ है गुस्से में, क्या मर्डर कर सकता है। लेकिन मर्डर बहुत कम होता है, जबकि कैंथेरस के साथ में चीजें देखने को मिलती है, जबकि सिमिलरिटीज काफी है। कैंथेरस में फियर ऑफ मिरर है, स्ट्रामोनियम में फियर ऑफ मिरर है, और लाइसिन में फियर ऑफ मिरर है, तो सिमिलरिटीज काफी मिलती है, सिमिलरिटीज काफी है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से, मतलब जो बोले डिजायर एवर्जन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग ड्रीम्स देखते हैं, हम जो जनरलिटीज देखते हैं, अगर हम उसके बेसिस पे जाएंगे तो स्पेयर ऑफ एक्शन कैसा भी हो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेयर ऑफ एक्शन के साथ इसका एक्शन वहां पे है कि नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, सिम्टम्स मिलना चाहिए, टोटलिटी हम लोग को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये एपोसाइनम के कुछ फीचर्स है जो देखने के साथ में हम लोग को मिलता है पेशेंट के साथ। ठीक है, बाकी हम लोग देखें अगर इसी मेडिसिन को लेकर समझे, ये सपोज दैट ये सेम जो कंप्लेन लेके आ रहा है कोई पेशेंट आ रहा है, और उन लोगों के साथ में भी कैसा है, क्रैबिंग बहुत ज्यादा है, वो मीनोरेजिया की कंडीशन चल रहा है, मतलब इरेगुलर मेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे अपना टॉपिक ही है मीनोरेजिया मेट्रोरेजिया, तो सारे केसेस उन्हीं को देखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इरेगुलर मेंसेस है ना, जहाँ पे पेशेंट्स को एकदम से एसिडिक चीजें चाहिए, सोडा का डिजायर बहुत ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स का डिजायर बहुत ज्यादा है, दूध बहुत अच्छा लगता है पेशेंट, और पेशेंट के साथ में देखोगे कि कई बार कैसा होता है, कितना भी खाते जाओ, 10 10 12 12 रोटी खा लेते हैं, लंबी क्या नहीं होता है, भूख एकदम से जाती नहीं, ब्लड आ रहा है, कमजोरी आ रहा है, लेकिन भूख बराबर खाना खा रहे हैं, रेवेन्यूस एपेटाइट हमारा बना हुआ है एकदम से, हमारा जो 8 10 रोटी खाते थे उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी वीकनेस है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट, है ना। और पेशेंट के साथ में जो एक सिम्टम जो हम लोग कल एक मेडिसिन के साथ में पढ़े थे, एकदम से क्या लगता है उसको, कुछ भूल गए हैं, हम घर से जाते तो लगता है कई बार को ताला लगाया कि नहीं, हम अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते तो कोई बुक रखी कि नहीं रखी,
हम कभी घर से बाहर जा रहे तो हमने गैस बंद किया हुआ कि नहीं, लाइट बंद की होगी कि नहीं, हमने कार लॉक कर दी कि नहीं करती। हम कई बार तो कार चेक करते हैं अंदर बैठ के, बाहर से देखते रहते फ्लैक्स में चालू है कि नहीं है, ऐसा नहीं गेट खुला हो रहेगा वो कार का। ऐसा माइंड कहा कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, ये जो चीज देखने को मिलता है ना, लगातार माइंड में रहता है। मतलब कहीं भी जाके मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उस चीज को लेकर, माइंड में चलता है कि हाँ कुछ भूल गए उस चीज को लेकर। तो यहाँ पे जाके देखोगे, साथ में जाके पेशेंट कैसा है, हमेशा उसके रिलेटिव से पूछोगे इनका स्वभाव कैसा है, सुनते नहीं डॉक्टर साहब, जो होता है हम तो मुंह पे बोल देते हैं एकदम से सार्कास्टिक। सुनना क्या है उसमें, जो एकदम से स्पष्ट बोलो वो ज्यादा अच्छा है। अंदर रखने से तो हम बीमार हो जाएंगे, इससे ये दूसरा कोई बीमार हो जाता है तो मैं कोई परेशानी नहीं। उसे पूछो कि पीरियड को लेके कब से चल रहा है रेगुलर, किस चीज से बढ़ता है घटता है, एग्जर्शन कर लेते हैं तो एकदम से ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है ना। और कई बार जब मेनोरेज जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है तो माइंड में सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, अगर पेशेंट से आप पूछ पाते हैं तो, क्योंकि पेशेंट से सेक्सुअल हिस्ट्री लेना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना, और पेशेंट इजीली इस चीज को बताता नहीं है कभी, तो दोनों चीज अपने आप में टफ है ना। तो जरा सा एग्जर्शन करने से, मोशन करने से, डांस से चीजें कैसी होती है, बढ़ जाती है ना। और मेंसेस का कलर कैसा हो रहा है, ब्लैक हो जाता है, कई बार होता है, कई जो पेशेंट्स होते हैं वो वैरायटी बताते हैं, कई जगह पे डार्क क्लॉट भी बताते हैं। तो वो इस मेडिसिन के साथ में तीनों टाइप का ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। हमने लास्ट टाइम भी बोला था, इस तरीके से माइंड में कभी फिक्स मत होना, ट्रिलियम है तो हमेशा ब्राइट रेड ही मिलेगा, नक्सबोम का है तो हमेशा ब्राइट रेड ही मिलेगा, और हेमामिलिस है तो डार्क ही मिलेगा। आप रिपर्टरी में जाओगे, साइटेंस राइटर को पढ़ोगे, स्टॉलवर्स को पढ़ोगे, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है। कई जो ब्राइट रेड वाले जो केस उन्होंने हेमामिलिस से ठीक किए हैं, और कई जो डार्क ब्लड वाले वो नक्सबोम का से ठीक किए हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो कई केसेस में देखे हैं कि जहाँ पे डार्क ब्लड है नक्सबोम का दिया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। जबकि हम इसमें जाएंगे तो उसमें क्या देखते हैं, ब्राइट रेड ब्लड। तो कलर ऑफ ब्लड ठीक एक सिम्टम्स है, ले लिया क्या डार्क ब्लड हो रहा है, लेकिन इसके आधार पे हम मेडिसिन को डिवाइड नहीं कर सकते कि डार्क वाली हो ये ब्राइट रेड वाली, क्योंकि हम जब कॉलेज लाइफ में मेडिका मेडिका पढ़ते हैं तो हम लोग को इसी तरीके से लिखना पड़ता है, इससे भाई ना ब्राइट है ये डार्क है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे इस मेडिसिन के साथ में भी वो टाइप का ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, ब्लड का कलर देखने को मिल सकता है। और साथ में होता है, कई बार होता है पेशेंट के साथ में कैसा होता है, एक बार पीरियड शुरू हुआ तो 2-2 महीने तक चलता है, रुकते ही नहीं है ना। जब पेशेंट्स कह रहा है कि हमारा कई बार तो ऐसा होता है कि पीरियड चालू हो गया, बंद ही नहीं हुआ, दूसरा महीना जब स्टार्ट होने वाला होता है तब तक पीरियड चलता होता है, दूसरा महीना भी स्टार्ट हो जाता है। हमें कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे यूटेरस ना खुल गया हो, ओपन हो गया हो, जैसे ब्लड ही ब्लड आ रहा है। और कई बार तो सपने ही में, अब तो इतना ज्यादा ब्लीडिंग से हम परेशान हो गए इस समस्या से, हमारा इतना मेंसेस प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ में, इवन सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज, वो तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ होगा, आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही सबको भाई, तेरा नेटवर्क गड़बड़ होगा वो, ठीक है। तो बोलते कि पेशेंट के हमारे मतलब पीरियड इतना गड़बड़ चलता है, अब तो सपने भी आने लगे हैं। सपने भी हम क्या देखते हैं, जैसे पीरियड आ गया हो, मेंसेस आ गया हो, करे इवन मतलब इतना हम इस प्रॉब्लम से सफर कर चुके हैं कि तो सपने में भी आने लगी चीज। और या फिर तुम लोग देख रहे हो, उन्होंने बोला कि ब्लीडिंग कब से हो रहा है, जब से अबॉर्शन कराया था तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है ना। या फिर पेशेंट को तुम देखोगे, कई पेशेंट हमें जो इस तरीके से आते हैं कि डिलीवरी के पहले कोई दिक्कत नहीं थी, जब से डिलीवरी हुई ना ब्लड बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन बूंद बूंद करके रिश्ते ही रहता है। जब भी हम देखें तो इनर जो गारमेंट्स होते हैं ना हमेशा कैसे होते हैं, गीले मिलते हैं। डिलीवरी के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, डिलीवरी के बाद से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। और हमेशा कैसा होता है, बूंद बूंद करके कैसा होता है, ब्लड निकलता रहता है, इकट्ठा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अब उसे दोपहर को हो जाए, शाम को हो जाए, लेकिन कैसा होता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप 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 स्लोली स्लोली ब्लड आता रहता है ना। कई बार होते, कई केसेस आते हैं कि ऐसे उनको मेट्रोलॉजिया की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पेशेंट कैसा हो गया, पैरालिसिस में चला गया, हाफ पैरालिसिस हो गया, देन उसको मेट्रोलॉजिया स्टार्ट हो गया, या पूरी तरीके से पैरालिटिक पेशेंट है और उसको ब्लीडिंग नहीं रुक रही उसकी पेशेंट की, और डॉक्टर मेडिसिन दे दे के परेशान है एलोपैथी वाले, वो जब तक फॉर्मल टैबलेट्स देते हैं तो रुक जाती है, एंटी हेमरेजिक रेमेडी देने से देन फिर स्टार्ट हो जाता है। वो प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा है पेशेंट्स का, ना तो उसका पैरालिसिस ठीक हो रहा है, ना ही उसका मेट्रोलॉजिया जा रहा है। या फिर कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं इस मेडिसिन के साथ में, जिनके साथ में कैसा है, ऐसे कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन अब जैसे बच्चे को फीड कराते हैं ना, वैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो बच्चे को हम फीडिंग कराना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। अब तो डर लगता है यार, इसको फीडिंग कराएंगे तो या पीरियड शुरू हो जाता है, ताकि महीने का हमारा कोई अभी डेट नहीं आने की, है ना। वन ऑफ पेशेंट्स कैसा है देखने को मिल रहा है, तो जिनको एकदम से वेट लॉस होता गया, वेट लॉस होता गया, एकदम से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, देन उनके साथ में क्या हो गया, मीनोरिजिया मेट्रोरिजिया की कंडीशन कैसा होगा उनके साथ में, डेवलप हो गया। तो जब हम इस तरीके के केसेस भी अगर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे डिलीवरी के बाद में ऊजिंग जैसा देखने को मिल रहा है, या फिर पैरालिसिस के साथ में किसी को मेट्रोरिजिया की कंडीशन देखने को मिल रही है, या इतनी ज्यादा वीकनेस डेवलप हो गई पेशेंट को कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर फीडिंग करने से अगर कोई जो फीमेल बता रही है कि जैसे उसका जो बच्चा है वो फीड करता है, वैसे उसको कैसा हो जाता है, ब्लड आने लगता है, ठीक है। और उसको इवन सपने आ रहे हैं ब्लीडिंग के पेशेंट को, और पेशेंट का नेचर हम लोग देखें एकदम से सार्कास्टिक नेचर है पेशेंट्स का, है ना। और पेशेंट के साथ में क्या देखने को मिल रहा है, एकदम से रेविनस एपेटाइट देखने को मिल रहा है, एसिड्स ड्रिंक उसका क्रैविंग है, स्वीट अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा लगता है, मिल्क का उसको डिजायर होता है, और एकदम से पेशेंट कैसा है, लगातार उसको लग रहा है कि कुछ भूल गया है, बोले हम किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते। कोई कितना अच्छा भी काम कर ले, उसके रिलेटिव के बारे बताते हैं हम कितना भी अच्छा कर ले, मम्मी कभी खुश नहीं होती है, या उसका हस्बैंड बोलेगा कभी खुश नहीं होती मैडम, तो कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं सेंसोरियस एटीट्यूड है। सेंसोरियस जहाँ पर वर्ड आता है मतलब वो कैसे होते हैं, वो खुद ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, या फिर वो फेस्टिडियस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन्हें किसी का काम पसंद नहीं आता। तो या वो फेस्टिडियस आर्सेनिक जैसा नहीं है, वो फेस्टिडियस नक्सबम का जैसा नहीं है, ये पर्सन कैसा है, सेंसोरियस है। तो जो हम कह रहे हैं वही सही है, हमारे अकॉर्डिंग चीज होगी तो सही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे वो चीज सही है। और किसी छोटी सी गलती हो जाती है, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ये देखो काम नहीं आता है इनको, कह रहे चिल्लाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, मजाक उड़ाते हैं, ये हंस के टॉन्ट मारते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मतलब उसका नेचर कैसा हो गया, जो टॉन्ट मार रहा है, क्योंकि मेडिसिन तो उसकी चल रही है ना, वो भी कैसा होगा, टॉन्ट नहीं मारना चाहिए ना, अननेसेसरी मौखिक, ओके, ठीक है। तो ये जो चीज अगर हमें देखने को मिल रहा है, और पेशेंट हमें कुछ इस तरीके की सिम्टम देखने को मिल रहा है, सॉर्ट ऑफ इमेज तो हमारे माइंड में क्रिएट होना चाहिए, किस मेडिसिन की, ये सब मेडिसिन की यूनिक सिम्टम, इस मेडिसिन की यूनिक सिम्टम्स है, यूनिक। क्या नाम है इस मेडिसिन का, क्या नाम है इस मेडिसिन का, मेडिसिन सभी जानते हैं, सबके सबको मालूम है मेडिसिन को, कोई मेडिसिन आ रही माइंड में, लिलियम टिक शोभना कह रही है, किस मेडिसिन के सिम्टम है बताइए सर। से इतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का डिजायर है, कैलक्रिया फॉस हो सकता है। कैल्किराफॉस, पेशेंट इज हॉट, वेरी वेरी हॉट, सल्फर,
सिकिल कॉर सुना होगा, दिया होगा, सिकिल कॉर, सिकिल कॉर, सिकिल कॉर, ठीक है। ये याद रखना, ऊजिंग डिलीवरी आफ्टर केवल सिंगल मेडिसिन रेपर्टरी के अंदर, पैरालिसिस फ्रॉम सिंगल मेडिसिन रेपर्टरी के अंदर, और नर्सिंग चिल्ड्रन एग्रावेशन 4 रेमेडी दे रखे हैं, उसमें से एक सिकल कॉर है। तो इन सिम्टम्स को कभी मत भूलना, जहाँ पे ये यूनिक सिम्टम्स है इस मेडिसिन के, ठीक है। और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसका, वो सब सिकल कॉर के सिम्टम्स है सारे के सारे। स्लाइड होगा तो देख सकते हो, शायद अगर बनाई होगी मैंने तो कई बार ये चीजें सब लिखे हैं अपन लोग इसको, इसमें चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो सिम्टम्स को। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। सिकल कॉर, इसको याद रखना सिकल कॉर को, क्योंकि सिकल कॉर को भी लोग, मैं मतलब कि जो मैक्सिमम जो होम्योपैथ को देखा है ब्लाइंडली जाते हैं। कुछ मेडिसिन को हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं जिनके साथ में लोग ब्लाइंडली ही प्रेफर जाना करते हैं, ब्लाइंडली ही जाते हैं। क्योंकि सिकल कॉर के लिए उन्होंने बोला बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को गैंग्रीन हो गया है सिकल कॉर में, बहुत सारे लोग गैंग्रीन के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन ये जो मेंटल जो सिम्टम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज है क्या कि अपने पास में एक लिमिटेड टाइम है। ये जो सिकल कॉर है 2-2.5 घंटे का लेक्चर है मेडिसिन का, अगर हम सिकल कॉर ही 2-2.5 घंटे का लेंगे तो कभी टॉपिक खत्म नहीं होंगे। तो बहुत जो बोलते हैं ना रेड लाइन जो सिम्टम्स है इस मेडिसिन के, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया हुआ है। रेड लाइन जो सिम्टम्स है वही मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल, फिजिकल, जनरल, उसके जो ड्रीम से लेकर अपन सबको डिस्कस किया हुआ है। जहाँ पे यूनिक चीज मिलेगी तो वो सब कुछ अपन के पास रहेगा जनरल चीज, वो जनरल चीज के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और ब्लाइंडली जाने की कभी भी कोशिश मत करो, टोटलिटी के साथ ही जाओ हमेशा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ो उसको, कोई सुनो। क्रेविंग फॉर एसिड्स, ये अच्छा है इसका ड्रीम्स भी अच्छा है सिकल कॉर का। इसमें डिजायर एवर्जन नहीं लिखा गया है, तो डिजायर एवर्जन कुछ आप नोट डाउन कर लेना। क्रेव एसिड्स है स्वीट कोल्ड ड्रिंक्स एंड मिल्क। कई बार इस मेडिसिन के साथ में डेल्यूजन्स भी देखने को मिलते हैं, ड्राउनिंग, जैसे कोई उसे मर्डर कर देगा, मर्डर तब उसको डेल्यूजन्स। क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं? तो जैसे कोई ये सब एक्यूट कंडीशन के लिए जो है, हाँ एक्यूट क्रोनिक दोनों, एक्यूट क्रोनिक दोनों के हिसाब से लेके चल सकते हैं। देखो क्या होता क्या है कि आज ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, पेशेंट आज ही आपके पास नहीं आता है। मतलब मैक्सिमम जो कंप्लेन होती है वो क्रोनिक और एक्यूट होती है। तो जो मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया के जो केसेस होते हैं आपको क्रोनिकली ही लेना पड़ता है। बोले ना एक्यूट में फिर लोग क्या करते हैं, वही होता है ना, इसको हम लोग ट्रिलियम ले देते हैं। क्रोनिक और एक्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, क्रोनिक और एक्यूट की। हाँ ये सब क्रोनिक और एक्यूट है, ये सारी कंडीशन क्रोनिक और एक्यूट आती है। मैक्सिमम कंडीशन क्रोनिक और एक्यूट है।
फिर उसके बाद हम उसकी क्रोनिक मेडिसिन पे जाएंगे जब उसके सिम्टम ठीक हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर पेशेंट को आपको सिम्टम्स के साथ पेशेंट मिल गया, देने रेमेडी चलेगी, आपको जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जैसा बनता है टेस्टिंग में वैसे ही बनेगा। क्यों क्रोनिक क्या चलेगा इसका? पेशेंट ठीक हो जाएगा। क्रोनिक पार्टी है उसके साथ में, क्रोनिक पार्टी जुड़ा हुआ है। अगर इसको तो एज एक्यूट भी आप प्रिस्क्राइब करोगे देन टोटलिटी जो आएगी उससे डिसीजन ऑल ओवर वैसे केस को कवर कर ली जाएगी, तो इशू ही नहीं है। एक्यूट और क्रोनिक कोई भी हो, टोटलिटी यही रहने वाली है, टोटलिटी चेंज नहीं होगी, टोटलिटी नहीं बदलेगी। तो थोड़ा फीवर के, डायरिया है, कोराइजा है, ये थोड़े केस अलग हो जाते हैं। और मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे कैंसर्स की बात आती है, ट्यूमर्स की बात आती है, जो हम लोग लिख रखा है इसमें जाके, ये थोड़े से टॉपिक्स अलग हो जाते हैं। इसको आपको देखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। कि अगर कोई पेशेंट नेट्रम्यूर में है, स्टेफिसाइग्रिया में है, प्लेटिना में है, लैकेसिस में है, तो वो उसमें अगर पैथोलॉजी को डेवलप हो रही है, लेयर बाय चेंज हो रहे हैं, तो वो सिकल कोर जैसी मेडिसिन या इरियोजोन या इस तरह की मेडिसिन में आ सकता है। वो क्यों नहीं दे सकते? इरिजोन इन वाली मेडिसिन, क्या कह रहे हो? जैसे कोई नेट्रम्यूर है क्रोनिकली, मतलब वो बाय बर्थ या बाय चाइल्डहुड उसका पल्सिटिला में चला, एग्जाम्पल पल्सिटिला में चलता रहा, फिर उसको कोई पैथोलॉजी डेवलप हुई, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, हार्मोनल उसका डिस्टर्बेंस हो गए, तो हमने तो वो सिकल कोर जैसी मेडिसिन में या दूसरी जितनी हम पढ़ रहे हैं या इरियोजोन या जो भी सवाइना, उनमें जा सकती है वो। देखो ऐसा कम होता है, सबका एक अपना साइकिल है, अपना एक ग्रुप है। 70-80% तो हम लोग उसी में घूमते हैं, जो आपकी जो कंपेटेबल रेमेडीज होती है, जो कॉम्प्लीमेंट्रीज होती हैं 70%। क्योंकि आप बोलते ना कि सबसे पहले मदद उन्हीं से मांगते हो जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, अपने सराउंडिंग्स में होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे केसेस तो वही जाते हैं, मतलब वही मेडिसिन निकल के आती है। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते इसके बाद ये नहीं आ सकता है, क्योंकि सारी चीजें एक्सपीरियंस पे चली है। अगर मेडिसिन के सिम्टम आपको स्ट्रांगली मिल रहे हैं और आपने नेट्रम्यूर दे रखा है और सिम्टम मिलीफोलियम के मिल रहे हैं तो आप दोगे तो उससे आराम मिलेगा। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते इसके बाद ये डेवलप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मिलीफोलियम नेट्रम्यूर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को शो नहीं करता है, कोई कंपेटेबिलिटी को शो नहीं करता है किसी प्लेस पर। लेकिन कई बार केसेस होते जहाँ सर पे देते हैं रेमेडीज, तो उनके साथ में उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्रीज एज एक्यूट या फिर जो उनके साथ में इनकम्पेटेंस फॉलोज वाले वो एज क्रॉनिकली उनके साथ में आ जाती है। ऐसा हो सकता है, होता है, लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कह सर रहा था थर्मल के साथ, हाँ, थर्मल के साथ मेडिसिन चेंज हो जाएगी? ये हमेशा होता है। जैसे सपोज कोई सिकल कोर मेडिसिन से आपने उसको सिकल कोर दिया और उसका जो हॉट है, जो हीट उसकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेस है, तो जब आपकी मेडिसिन जाएगी, अगर सिकल कोर राइट पड़ी है तो उसकी जो गर्मी जो उसको लग रही होगी वो कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो चिली हो जाएगा, कि वो कैलगिरिया कार्ब या काली कार्ब से चिली हो जाएगा, लेकिन वो कंपेरेटिवली पहले से कम गर्मी लगेगी। इसलिए जब तुम क्या, हम लोग कैलगिरिया कार्ब वाले को, ट्यूबरकुलिनम को या फिर सिस्टस कैनाडेंसिस जैसे पर्सन है उनको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो लोग कैसे हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ हॉट हो जाते हैं। मतलब उन्हें जो सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी वो थोड़ी कम लगने लगेगी पहले की अपेक्षा, लेकिन वो लोग हॉट नहीं हो जाएंगे। तो थर्मल रिएक्शन हमेशा चेंज होता ही है, आपके राइट रेमेडी से चेंज होगा। इसलिए तो आप देखोगे ना, पल्सेटला के साथ में कौन सा, फ्लोरिक एसिड, और बीच में कौन सी लगी हुई, साइलिसिया फ्लोरिक एसिड पल्सेटला। क्या आपने साइलिसिया दिया चिली पर्सन? हाँ हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि थर्मल के अनुसार मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना चाहिए या नहीं? नहीं, कुछ जगह पे आप वो मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कुछ जगह पे नहीं छोड़ सकते, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम, सिकिल कोर, इवन द सल्फर, मेडोराइनम, ये कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो एक्सेसिवली हॉट है। अगर आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिम्टम मिल रहे हैं और पेशेंट इज चिली, आपको सोचना पड़ेगा 2 बार। अगर आपको सिकल कोर जैसे सिम्टम मिल रहे हैं और पेशेंट आपका चिली है, तो आपको 2 बार प्रिस्क्रिप्शन करने के पहले छोड़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आप राइट रेमेडी पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या फिर इस जैसी एक रेमेडी और है, क्योंकि इनके साथ में एक्सेसिव हीट है। तो थर्मल रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। कई बार आपके केसेस होते हैं इस पे निकल जाते हैं।
वो इम्पोर्टेंट है थर्मल थैंक यू रिएक्शंस, हम थैंक इसको यू। डिनाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम लोगों को मिले कोई काली कार का सिम्टोमेटोलॉजी मिल रहा हो, ड्यूटी कॉन्शियस मिल रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा है, और पेशेंट एक्सेसिव हॉट हो, तो हमें देने के पहले सोचना पड़ेगा ना भाई, यार काली कार तो बहुत एक्सेसिव चली है, अगर दूसरी दरवाजा खुला होता है उसको ठंड लग रही होती है जो कैंड लिखते हैं, और यहाँ पे पेशेंट हॉट हो रहा है, मतलब कोई एक ड्रग ऐसा आ रहा है जो कहीं पे मिसिंग हो रहा है, कोई चीज जो सिम्टम्स है वो मिस हो रहा है किसी ड्रग के, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा उस जगह पर। तो थर्मल रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मल जो रिएक्शन है जनरल सिम्टम्स है, और मेंसेस मेनोरेजिया जनरली फीमेल के साथ में जनरल चीज में आता है, इनके साथ में जो भी चेंज जाएगा हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे हम लोग किसी पेशेंट्स को देखे जिनके साथ में कैसा है, कोई प्यार नहीं करता है, कोई नहीं चाहता, ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं, है ना। कई बार जैसे बोले कि पेशेंट जो होता है हमेशा कभी मेंटल से तो स्टार्ट नहीं करता, माइंड इमोशन से, पेशेंट हमेशा ही जो अपनी फिजिकल कंप्लेंट को लेके आता है उसको डिस्कस करता है कि सर हमें तो जो ना मेट्रोरेजिया तो बोलेगा नहीं, भाई पीरियड नहीं दिक्कत चल रहा है, बार बार पीरियड आ जाता है, ब्राइट रेड होता है, क्लॉट आते हैं, अभी कंडीशन डिलीवरी के बाद हो सकता है, किसी को प्लेसेंटा प्रीविया के साथ हो सकता है ब्लीडिंग, किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है, सर्टेन कॉज हो सकता है, या फिर किसी को इंसल्ट के पास साथ में हो सकता है ना, या फिर पेशेंट के साथ में तुम देखोगे कि जो क्लॉट है वो कैसे लार्ज है पेशेंट के साथ में, और पेशेंट को इसमें भी क्या लग रहा है, नोजिया जैसा फील हो रहा है, नोजिया। उन्होंने बोला कि जो पर्सन से जनरली मेडिसिन बहुत फेमस है कहाँ पे, कि जहाँ पे ऐसी फीमेल जिनको 6 वीक में अबॉर्शन हो जाते हैं, हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो आप देखते हो कुछ फीमेल्स आती हैं 3rd वीक में अबॉर्शन की टेंडेंसी होती है, तीसरा महीना होता है अबॉर्ट हो जाता है, कई जो मेडिसिन आती है 6 मंथ आता है वो अबॉर्ट हो जाते हैं, कई लोग तो 8th मंथ में भी चले जाते हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स उन्हें ले जाते हैं, मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है और बच्चे बच जाते हैं, 8th मंथ वाले कई बच्चे बच जाते हैं, वो बाद में कैसे चल रहा है उनका हेल्थ कैसा रह रहा है ये अलग बात है, लेकिन कई जो बच्चे वो 6 मंथ में कैसा होता है उनके साथ में, दर्द ठीक है 6 मंथ में अबॉर्शन, दिल्ली बड़ी हुई है इसकी, है ना? हो जाएगा ठीक है, दवाइयाँ थोड़े दिन लगातार खानी पड़ेगी इसका। ठीक है। तो यहाँ पे जाके पेशेंट के साथ में हम लोग देखते हैं कि लार्ज क्लॉट आ रहा है पेशेंट के साथ में, ठीक है, इनके साथ में जो कैसा हो रहा है एकदम से कोपियस प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, फेंटनेस लग रहा है, और चीजें कैसी होती है, अगर थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया, ठंडी हवा में चले गए तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो एकदम से वर्स हो जाती है, एग्रावेट कर जाती है चीजें उनके साथ, है ना। तो ये जो पेशेंट के साथ में मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया के सिम्टम्स चल रहे हैं आपको देखने को मिल रहा है, तो जो इंटरमिटेंट ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है बिटवीन द मेंसेस सर्टेन रीजन के साथ में, या फिर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है तो सर्टेन रीजन के साथ में, और पेशेंट आपके पास आया हुआ है, ठीक है, आपने उसका कलर पूछा तो क्लॉटेड है, साथ में पेशेंट है उसको कई बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से पेशेंट आपका फेंट हो रहा है, या पेशेंट के साथ में क्या देखने को मिल रहा है, नोजिया की कंडीशन देखने को मिल रहा है, या आपके पेशेंट के साथ में क्या हो रहा है, कोल्ड एयर से एग्रावेशन हो रहा है, हम एसी में नहीं रह पा रहे, हम कूलर में नहीं रह पा रहे, जबकि जून चल रहा है, मई चल रहा है, जहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तब भी पंखा बेटर लग रहा है, कई बार तो पंखे में भी क्या होने लगता है, ठंड लगने लगती है ना। तो जब इसके तरीके हम लोगों ने केस देखा, हमने पेशेंट से पूछा इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं, इसके अलावा तो कोई परेशानी नहीं है, पेशेंट जनरली यही बोलता है, तो पेशेंट से पूछोगे स्वभाव तो वो कहता है बढ़िया है, कोई खराबी नहीं हमारे स्वभाव में। हेलो, हाँ सर जी बताइए। मैं फोन लगाता हूँ सर, जाते तो हैं बीच में, सैंपल नहीं भेज रहे क्या ये?